परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है मेरे, मैं अकेला ही मतलब बनने जा रहा हूँ। मैंने 1 साल स्टडी की, बहुत मेहनत की मैंने, फाइनली मेरा सिलेक्शन एम्स गुवाहाटी में हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है इस जर्नी में कि आपका डेडिकेशन, आपका पैशनेट, आप कितने पैशनेटेड हो अपने सक्सेस को लेके। ऐसा नहीं कि आप सेकंड ऑप्शन लेके कुछ चल रहे हो कि ये नहीं हुआ तो ये, बस मैंने ठान लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर ही बना। गरीब बच्चे हैं जो गरीब तबके से आए हैं, आज वो MBBS गवर्नमेंट के कॉलेज में कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो हाफिज़ कुरान होता है वो सब कुछ कर सकता है, जो याद करने की कैपेसिटी होती है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने हाफ़ज़ा करा, उसके बाद मैंने सर आप सोचिए मैं 9th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट करी। 9th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद मैंने 11-12 करा, अब नीट की तैयारी कर रहा हूँ। यानी मुझे स्कूल लाइन में आए हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं। आज दबा कुचला जो हमारे यहाँ जो भी पसमानदा समाज है या जो भी लोग आज गरीब या कमज़ोर हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम वो कितने आगे तक ले जा सकते हैं। आज तालीम ही वो ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी लड़ाइयाँ लड़ाने में मदद करेगी। मेरे वालिद छोटा सा काम है उनका, काम करते हैं वो लोहे का। हम 7 सिस्टर्स हैं, एक भाई है। हमारे फादर ने हमें पढ़ाया बहुत है और उनका ये ख्वाब था कि मैं नीट की कोचिंग करूँ। वो हम दानिश्वर लोगों को मिलकर करना होगा, क्योंकि हमारे मज़हब ने सबसे अच्छी चीज़ जो बनाई है वो ज़कात, और हिंदू धर्म में भी बनाया है ये। तो हम सभी लोगों को मिलकर ऐसा करना चाहिए कि जो हम लोग हैं ज़कात के माध्यम से, जो गरीब तबके के लोग हैं, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी हमें हेल्प करना चाहिए। देखिए खुशी हो रही है कि मैं जिन क्लासों से निकला हूँ, जिन क्लासों से आगे बढ़ा हूँ, जो मैंने एक अपना ड्रीम देखा था, आज वो उसी ड्रीम में फिर से पहुँच गया मैं, और इन बच्चों के बीच में आके बहुत खुशी हो रही है। अगर मैं डॉक्टर बन के आऊँगा तो अपना हॉस्पिटल खोलूँगा और स्पेशल फैसिलिटीज़ रखूँगा गरीबों के लिए कि ठीक है, अगर नहीं है उनके पास तो ठीक है, बाकी उसे कमाओ अपना जितना कमाना है। इस बार हमने 300 एडमिशन मुकम्मल कर लिए हैं और उन 300 एडमिशन में हमने कहा आज जो पहला बैच 100 बच्चों का आपको दिख रहा है, लेकिन उसी में हम एक बैच हमेशा ऐसा रखते हैं जो उन बच्चों के लिए है जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में पशुपति विहार में डेल्टा क्लासेज में हैं। डेल्टा क्लासेज में 300+ एडमिशन होने के बाद यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें तमाम हस्तियों ने शिरकत की है, मोटिवेट किया जा रहा है और बहुत से ऐसे बच्चों को डेल्टा क्लासेज ने कोचिंग देने का फ़ैसला लिया है जो अगर हम देखें तो अपने घरों के एतबार से ज़रूरतमंद है। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर पाते, डॉक्टर और इंजीनियर बन पाते। इसी मकसद को सामने रखते हुए डेल्टा क्लासेज ने इन बच्चों को खोजा और उसके बाद अपने कोचिंग में एडमिशन दिया है। बहुत से बच्चों के लिए ये हॉस्टल की सुविधा दी गई है। इसी वजह से यहाँ अगर हम और प्रदेशों की बात करें तो और प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं। डेल्टा क्लासेस के 3 ऐसे बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं जो 2 एम्स में और 1 कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके ख्वाब किस तरह से शर्मिंदा ताबीर हुए और जो अब नए लड़के यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आए हैं उन्होंने किस तरह के ख्वाब देख रखे हैं और उन्हें वो कैसे पूरा करेंगे। हमारे साथ 3 वो लड़के हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आपकी पढ़ाई चल रही है। उनसे जानते हैं कि उनका सफ़र यहाँ तक किस तरह से पहुँचा है। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम रिजवान है। प्रॉपर मैं एक गांव से हूं, जो कि मैं बरेली में 18 साल पहले आया था। तो मैं एक दिन, जी सर, गांव मुड़सैना वक्स है, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में। पापा का नाम श्री अताउर रहमान है। पापा फार्मर हैं सर मेरे। परिवार में कोई और डॉक्टर है? नो, परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है मेरे, मैं अकेला ही मतलब बनने जा रहा हूँ, प्रोसेसिंग में हूँ। आपने कैसे सोचा कि डॉक्टर बन सकते? जी, मैंने एक दिन पापा कुछ रिश्तेदारों के सामने ये बोल रहे थे कि हम अपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। उसी टाइम से माइंड घूम गया था। वैसे कितने बड़े थे आप तब? जब मैं 8th क्लास में था। जी, मैं 8th क्लास में था उस समय। जब गांव में ही पढ़ते थे? नहीं, मैंने 3rd क्लास से बरेली में स्टडी की है। जी सर। तो अब एक दिन सर का वीडियो देख रहा था, कफील सर का, कोचिंग के बारे में पता चला, डेल्टा क्लासेस के। जब मैं आया तो सर ने कहा 3 दिन डेमो लेके देखो। मैंने एक ही दिन डेमो लिया, उसके बाद स्टडी स्टार्ट कर दिया मैंने 1 साल स्टडी की, बहुत मेहनत की मैंने। फाइनली मेरा सिलेक्शन एम्स गुवाहाटी में हो गया। फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हो गया था एम्स गुवाहाटी में, और मेरे माँ बाप की मुझे दुआएं मिली कि आज मैं यहाँ पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ अंसारी है। मैं GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं रहने वाला सेतल का हूँ, तहसील नवाबगंज लगता है। मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। डॉक्टर बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा डॉक्टर बनने का सफ़र, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, वो MD रेडियो डायग्नोसिस, उन्होंने BHU से करा है। तो उन्हीं को देख के ही मेरे को प्रेरणा मिली कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। उनकी गाइडेंस मेरे लिए काफ़ी थी, उन्होंने बताया वक्त पे। फर्स्ट अटैम्प्ट में या? जी, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था 12th के बाद ही। और मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है इस जर्नी में कि आपका डेडिकेशन, आपका पैशनेट, आप कितने पैशनेटेड हो अपने सक्सेस को लेके, और बाकी आप क्या, मतलब आपका एम स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको बनना है,
आपको कुछ करना है। ऐसा नहीं कि आप सेकंड ऑप्शन लेके कुछ चल रहे हो कि ये नहीं हुआ तो ये, बस मैंने ठान लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर ही बना। जी, मेरा नाम सलमान अंसारी है और मैं प्रॉपर बरेली से रहने वाला हूँ। मैं बरेली से पीरभौड़ा रहता हूँ, मैं सन सिटी के पास जी। और मैं MBBS फर्स्ट ईयर में हूँ, 2025 सिलेक्शन। मैं पीरभौड़ा में तो बहुत कम मेरे ख्याल से डॉक्टर जी पहला सिलेक्शन मेरा ही हुआ है जी। और मैंने कोचिंग यही डेल्टा क्लासेस से की थी, कपिल सर के पास से, जो कि तनवीर सर की कोचिंग आप में। कैसे निकला है पीरभौड़ा से डॉक्टर बनने? मेरे मम्मी पापा का ड्रीम था कि मतलब हमारे परिवार, मेरी मम्मी के एक्चुअली ख़ानदान में काफ़ी वहाँ से डॉक्टर हैं, तो उनका मतलब ये ड्रीम था कि मेरा भी बेटा डॉक्टर बने। इसी वजह से पापा कारपेंटर का मतलब वर्क है जी। मैंने फ़र्स्ट टाइम सर से मुलाकात हुई थी, कपिल सर से मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप कोचिंग हमारे पास से कीजिए। तो डेमो लेने के लिए मैं गया था एक दो बार, तो मुझे भी डेमो पहले टाइम में बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर मतलब सर का पढ़ाने का तरीका और फैसिलिटी फैकल्टी बहुत ही अच्छी है वहाँ पर। तो फिर मैंने रेगुलरिटी से वहाँ कोचिंग की और मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट में हो गया था। एक दौर था, आप लोगों को भी याद होगा वो, कि डॉक्टर एक गोली देते थे और मरीज़ ठीक हो जाया करता था। अब जिस तरह से तमाम चीज़ें बदल रही हैं, अब पैसा बहुत आगे चला गया है और जो इंसानियत का जज्बा दिखाई देता था वो पीछे छूट रहा है। तो आप लोग चूँकि जाहिर सी बात है आप सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, तो आपको भी लगता होगा कहीं ना कहीं कि जो पेशे की इज़्ज़त और अहमियत थी एक ज़माने में, वो कहीं यहाँ आने के बाद कुछ मुतासिर हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर इसको एक्चुअली जो बड़े बड़े सर्जन हैं, अगर वो सारे लोग, सारे डॉक्टर्स मिलके आएंगे साथ में, तभी ये पॉसिबल है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो करके आते हैं न्यू MBBS करके या PG करके आते हैं, तो बहुत हाईएस्ट फीस रख देते हैं, जिसमें कि गरीब जो होता है, वो गरीब बंदा जो होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अफोर्ड कर पाए इतना। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब सबको लेके साथ चलना चाहिए। जैसे कि गरीब है कोई, तो उसको कम पैसे में ही इलाज कर देना चाहिए उसको, तभी ये पॉसिबल है थोड़ा सा कि सुधार हो सके, जो कि मैं करूँगा इंशाल्लाह। आप डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? मैंने तो बस यही सोचा है कि मतलब डॉक्टर बनने के बाद कि कम से कम दवाओं में, मतलब कम से कम फीस में गरीबों का इलाज करना चाहिए और मतलब सबको साथ ही लेकर चलना चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसी कोई पेशेंट है तो किसी को मतलब अगर किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तब भी कुछ लोग डॉक्टर उसको मतलब रिपोर्ट कराने के लिए बोल देते हैं कि आप टेस्ट कराइए। तो ये सोचना चाहिए कि अगर कोई गरीब है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको हम कम से कम, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हम जितना कम हो सके उसके लिए करें। मतलब कम से कम पैसों में उसका इलाज करें, उसे अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएँ। डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम जो है, अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें तो कहीं कहीं हमें लगता है कि सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो गई हैं। डॉक्टर महंगे हो गए, दवाएं महंगी हो गई और जो तमाम दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो भी एक बीमार के लिए, एक ख़ास तौर से जो गरीब हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक्चुअली अब एडवांसमेंट आ गया है मेडिकल फील्ड में, हर मशीन, हर दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, वो ऊपर से ही महंगी आती है, पर डॉक्टर्स को काफ़ी कम रेट्स में मिलती हैं। तो अगर आप अपना हॉस्पिटल खोलते हो तो स्पेशल फैसिलिटीज़ रखो गरीबों के लिए, कम से कम में इलाज करो उनका, है ना। अगर कोई नहीं दे पा रहा तो ठीक है, लेट देम गो, कि ठीक है आप जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से फ़ीस ले, आप पता चल जाता है कि सामने वाला कितना अमीर है, कितना गरीब है। और पता है फ़ीस लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ना माइंड सेट होता है कि फ्री में इलाज हो रहा है तो सही नहीं होगा। अगर वो उसको 100-200 की दवा लेगा ना, वो तभी सही होगा, क्योंकि इसमें ना काफ़ी साइकोलॉजी भी होती है कि थोड़े पैसे वो देगा तभी वो ठीक होगा। अब अगली बार वो बीमार होने से डरेगा, क्योंकि अपनी बॉडी भी ना साल में 1-2 बार उसे चाहिए होता है कि इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो उसे चाहिए दोबारा रिन्यू करने के लिए। तो बस वही है कि अगर मैं डॉक्टर बन के आऊँगा तो अपना हॉस्पिटल खोलूँगा और स्पेशल फैसिलिटीज़ रखूँगा गरीबों के लिए, कि ठीक है अगर नहीं है उनके पास तो ठीक है, बाकी वो से कमाओ अपना जितना कमाना है। शारिब रज़ा, कहाँ से? मुरादाबाद से। हैदराबाद से। जिस क्या कर रहे हैं? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। इससे पहले क्या किया? इससे पहले मैंने हाफज़ा किया था। हाफज़ा करने के बाद फिर मैं इधर डॉक्टर वाली लाइन में आने की सोचा। 11वीं-12वीं करा मैंने इस्लामिया से। उसके बाद मैंने डेल्टा क्लासेस में एडमिशन लिया नीट प्रिपरेशन के लिए। ये कैसे लगा कि हम दीन के साथ साथ दुनिया को इस तरह से बना सकते हैं कि एक डॉक्टर बन जाए?
ऐसा है सर, जो हाफिज़ कुरान होता है वो सब कुछ कर सकता है, जो याद करने की कैपेसिटी होती है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने हाफ़ज़ा करा, उसके बाद मैंने सर आप सोचिए मैं 9th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट करी। 9th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद मैंने 11-12 करा, अब नीट की तैयारी कर रहा हूँ। यानी मुझे स्कूल लाइन में आए हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं, और क्लास में जब मैं बीच में बैठता हूँ तो CBSE बोर्ड के बच्चे भी होते हैं, ICSE बोर्ड के बच्चे भी होते हैं, तो ये फ़र्क महसूस नहीं कर पाता कोई कि हाँ ये इसने 4 साल हुए हैं पढ़ाई स्टार्ट करे हुए, एक मदरसे का बच्चा। मयंक शर्मा, बैंक कहाँ से हैं? जोचरा से जी। अभी क्या किया है आपने? ये जी अभी मैंने 12th पास किया है और मैं यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर बनने की कैसे जी, सोची? डॉक्टर बनने की सर, मेरे पापा जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, BAMS कर रखा है उन्होंने। डॉक्टर ही बनना क्यों तय किया गया? क्योंकि सर मुझे लोगों की मतलब मैं जब देखता हूँ कि कम्युनिटी में कि लोग जो आते हैं सोचते हैं कि मतलब क्या ही वो है, तो उनके सेवा करने के लिए मैंने ये सब सोचा है, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए मतलब थोड़ा आगे लेके जाना है। हम कहाँ से हैं? मैं किले फाटक से। आपके वालिद? मेरे वालिद छोटा सा काम है उनका, काम करते हैं वो लोहे का, कीले बनाते हैं जो हज़रत के मिलती हैं। हम 7 सिस्टर्स हैं, एक भाई है। मेरे बड़े पापा को बहुत वो है, उन्होंने हम लोग को बहुत पढ़ा रखा है। मेरी बड़ी वाली सिस्टर, उन्होंने तो हाई स्कूल कर रखा था, उनकी शादी हो गई है। उनसे छोटी जो सिस्टर है मेरी, उन्होंने MA कर रखा है, और उससे छोटी PGDM लोटस से कर रखा है। हमारे फादर ने हमें पढ़ाया बहुत है, और उनका ये ख्वाब था कि मैं नीट की कोचिंग करूं, और वो कल आए थे तो उन्होंने मुझे वो करा है। आज भी मैं ये सोच रही थी कि पापा आगे का कैसे होगा, लेकिन उन्होंने कहा तुम पढ़ो, सब कुछ मैं देख लूँगा। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अभी क्या किया है आप? अभी तो मैंने MSc कर रखा है। यस सर। कहाँ से? उत्कर्ष कॉलेज से। डेल्टा क्लासेज में कुछ अहम शख्सियत हैं, हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, और कहा जाता है कि तालीम के बूते हम बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं जिनको ख़राब किया जा रहा है। मेरा नाम हम्माद नबी है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी बना हूँ स्टूडेंट्स यूनियन का, और फ़िलहाल बरेली ही रहना होता है मेरा। हमाद भाई, कैसे जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे अगर आप इस वक्त देखिए तो बहुत से शिकवे हैं जो मौजूदा हालात हैं उसमें, तो हम इससे कैसे पार पा सकते हैं? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि आज के दौर में एक कोट है कि वार्स आर नॉट विन बाय गन्स, दे आर नाउ विन बाय पेन्स। आप कलम की ताकत को मजबूत रखें, अपने जहन को खुला रखें, अपने बच्चों को मेनली जो है आज दबा कुचला जो हमारे यहाँ जो भी पसमानदा समाज है या जो भी लोग आज गरीब या कमज़ोर हैं, उनको सबसे ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम वो कितने आगे तक ले जा सकते हैं। आज तालीम ही वो ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी लड़ाइयाँ लड़ाने में मदद करेगी। डॉक्टर महराज, मैं बदायूं में एज ए मेडिकल ऑफिसर हूँ और अलीगढ़ से पास आउट हूँ। चूँकि आप इस वक्त सरकारी सेवा से जुड़ चुके हैं, तो हमारे सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं, और उन चुनौतियों का सामना हम शायद एक खामोश अंदाज में, जिस तरह से आज मैं माहौल देख रहा हूँ कि वो बहुत ऐसी बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं कि जहाँ से निकलते रहे हैं, तो हमें इधर इस तरफ अभी और क्या करना होगा? वो हम दानिशवर लोगों को मिलकर करना होगा, क्योंकि हमारे मज़हब ने सबसे अच्छी चीज़ जो बनाई है वो ज़कात, और हिंदू धर्म में भी बनाया है ये। तो हम सभी लोगों को मिलकर ऐसा करना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी हमें हेल्प करना चाहिए। हम 100% लोगों की तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कर सकते हैं किसी की 50% फ़ीस बेयर कर लें, किसी की 25% कर लें, जिस तरह से उस फैमिली की कंडीशन डिपेंड करती है। और ऐसा नहीं हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको ऐसा शो नहीं करना चाहते कि इस बार एक बच्चे ने 85% परसेंटाइल पास किया है, और एक हॉस्पिटल के PRO का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा। तो वो हम लोग मिलके करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा हमारा देश। जी, मेरा नाम वकील अहमद है, अलीगढ़ से पास आउट हूँ, लेकिन मैंने कुछ टाइम जॉब करने के बाद में बिज़नेस को चुना, रियल एस्टेट में काम करता हूँ। एजुकेशन को लेकर के मैं हमेशा से जागरूक रहा हूँ, और मैं एक कस्बे से, बहड़ी कस्बे से आता हूँ, बट मेरे बच्चे जैसे 7th 8th क्लास में आए तो उनकी एक अच्छी एजुकेशन के लिए मैं बरेली शिफ्ट कर गया, और मुझे करीब 15 साल यहाँ अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए रहना पड़ा, और वो मेरे आज तीनों बच्चे कामयाब हैं, और आज वो दिल्ली नोएडा में शिफ्ट है माशाल्लाह। वही मैं ख्वाब लेकर के यहाँ एक NGO से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं, और हमारी पूरी टीम ये कोशिश कर रही है, जो मैंने देखा कि उन गरीब बच्चों की जिस तरह की मदद आज सैयद जसीम साहब कर रहे हैं डेल्टा कोचिंग के थ्रू, उसी तरह का हमारा प्लान चल रहा है। और उसमें कहीं कहीं कुछ बच्चों की हम फ़ीस भी जमा कर रहे हैं, कुछ बच्चों को छोटी कोचिंग दे करके उनको पशुपति विहार में ही हम उनको पढ़ा रहे हैं, और एक दीनी तालीम के साथ साथ हम ये दुनियावी यूनिवर्सिटी कॉलेज की तालीम उनको दे रहे हैं।
और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ये बच्चे कामयाब होंगे। और जो आज यहाँ मैं देखा कोचिंग में जसीम साहब की, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बहुत छोटे लेवल से, बहुत छोटे घराने के बच्चे, जिनके बच्चे माँ बाप जो भी कर रहे हैं, कारपेंटर हैं, गरीब बच्चे हैं जो गरीब तबके से आए हैं, आज वो MBBS गवर्नमेंट के कॉलेज में कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एजुकेशन तो ज़रूरी है, चाहे आप बिजनेस करें तो भी आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो है सब लोगों से एक दरख्वास्त है, जितने भी हमारी कौम है और हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, कि वो अपने बच्चों को चाहे एक रोटी खाएं, आधी रोटी खाएं, मगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, चाहे उसके बाद में वो उन्हें जॉब कराएं या बिजनेस कराएं। अगर वो बिजनेस भी कराते हैं तो एक पढ़ा लिखा बच्चा बिजनेस में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। और आजकल हमें पढ़े लिखे बच्चों के बिजनेसमैन बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जब आप उन्हीं बच्चों के बीच आए हैं जहाँ से आप निकल कर गए हैं, तो आपको किस तरह का एहसास हुआ? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है वसीम भाई, और डेल्टा क्लासेस में जो डेल्टा क्लासेस के जो संचालक हैं यहाँ पर हमारे साथ में सैयद जसीम साहब, और बहुत से यहाँ पर मेहमान आए हैं, हमारे अलवकील भाई डॉक्टर मिराज साहब और बाकी सब लोग आए हुए हैं। तो बहुत देख के खुशी हो रही है कि मैं जिन क्लासों से निकला हूँ, जिन क्लासों से आगे बढ़ा हूँ, जो मैंने एक अपना ड्रीम देखा था, आज वो उसी ड्रीम में फिर से पहुँच गया मैं। और इन बच्चों के बीच में आके बहुत खुशी हो रही है। और सैयद जसीम के साथ को बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। मुझे जो मोटिवेशन का मैंने क्लास दिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे कोई देता था। सलाह क्या दी आपने? सलाह दी थी कि लाइफ में अगर आपको, सबसे पहले तो मैं यही सलाह देता हूँ कि आपको एक ड्रीम देखना चाहिए ज़रूर, और एक सपना ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि मैंने भी एक ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था, ख्वाब देखा था। जब मैं हाई स्कूल में जब क्लास लेने जा रहा था, जब मैंने एडमिशन लिया वहाँ पर MGM इंटर कॉलेज बहेड़ी में, तो मैंने सब साइंस सब्जेक्ट पकड़ा। तो साइंस में सबसे पहले मैंने जब लिया, मैंने उन लोगों ने पूछा क्यों ले रहे हो साइंस, तो मैंने कहा मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने वालिद साहब ने मेरा ख्वाब देखा है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। तो वो ख्वाब सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे पास में, क्योंकि वो उसको चेज़ करना था, मुझे उस ड्रीम को चेज़ करना था। तो अपने अंदर अगर ड्रीम को चेज़ करना है तो मैंने बच्चों को भी ये बताया कि सबसे पहले आपको डेडिकेशन होना चाहिए, यू शुड बी डेडिकेटेड टू योर जॉब। उसके बाद में आप पंक्चुअल होना चाहिए, आपके पास में पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ड्रीम को चेज़ करना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद में अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है, और समझ में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने ये भी बताया। और कैसे पढ़ना है आपको, आप गरीब हो अमीर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ड्रीम को चेज़ करना है, सिर्फ आपको स्टडी करना है, और स्टडी मटेरियल हमारी कोचिंग क्लास करवा ही रहे हैं। इसके पीछे 2 मोटिव थे। पहली बात तो हम लोगों ने डेल्टा क्लासेस में आज 300 एडमिशन्स पूरे कर लिए हैं। तो 300 बच्चे हमारी परिवार से इस बार जुड़ चुके हैं, क्योंकि कोविड के बाद से कोचिंग फील्ड में थोड़ा सा ऐसा था कि स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन का जो बुखार है वो असलियत सबके सामने आ गई है, और लोगों को समझ में आ गया है 3-4 साल ट्राई करके कि जाना ही पड़ेगा। जब तक टीचर सामने से डांटेगा नहीं, कॉपी में झाँकेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इस बार हमने 300 एडमिशन मुकम्मल कर लिए हैं, और उन 300 एडमिशन में हमने कहा आज जो पहला बैच 100 बच्चों का आपको दिख रहा है, जिनमें हमने मोटिवेट आज बच्चों को कराया है, बड़ी हस्तियों को बुला के, तो उनका हौसला अफजाई करिए, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आते हैं कि उनको इस चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि और लोगों ने आपको बताया, किसी के वालिद कारपेंटर है, किसी के दोनों माँ बाप हैं ही नहीं, कोई अपनी खाला के घर रहता है, कोई कुछ है। तो हमारा ही मोटिव रहता है कि हम कोई चैरिटेबल कोचिंग नहीं है, हम कोई सोशल सर्विस वाली कोचिंग नहीं है, हम एक प्रॉपरली पेड कोचिंग है जो हर साल सिलेक्शन निकाल रही है। लेकिन उसी में हम एक बैच हमेशा ऐसा रखते हैं जो उन बच्चों के लिए है जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के रूप में हम लोग करा के क्वालिफाइंग वाले बच्चों को लेते हैं। और आज हमने उन बच्चों को भी बुलाया था जो पिछले 4 साल 5 साल पहले उन बैचेस में बैठे थे, और आज वो एम्स गुवाहाटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर और पीलीभीत जैसी जगहों पे है। तो ये हमने 3 साल शोर इसलिए नहीं बचाया कि हमने कहा पहले साबित कर दें, 2 बच्चे एम्स में पहुंचा दें, 1 बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलग पहुंचा दें, तब कुछ बोला। तो सिलेक्शन हर साल निकल रहा है, पेड बैच से 8 से 10 सिलेक्शन हम लोग हर साल देते हैं, लेकिन इस स्कॉलरशिप बैच में भी सिलेक्शन निकल रहे हैं। तो आज 300 एडमिशन का सेलिब्रेशन था, जिसमें डॉक्टर अनीस साहब आए थे, डॉक्टर मिराज साहब, वकील साहब, हमाद नबी साहब और डॉक्टर जैदी साहब भी आए थे। सब लोगों ने बच्चों को मोटिवेट किया और उन्हें जाना कि वो किस तबके से आ रहे हैं, जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है। बस ये आज पूरा मोटिव था। तो इस बार हमने डिफरेंट क्या किया है कि हमने एक बिल्डिंग पूरी 1000 गज़ हम लोगों ने पूरा कोचिंग ही बना दिया है, जिसमें रहने की भी सुविधा है। उससे फ़ायदा ये हुआ कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हमारे पास आना चाहते थे रिज़ल्ट देख के हमारे, लेकिन वो आ नहीं पाते थे। तो इस बार हमने 30 बच्चों के रहने का इंतज़ाम किया है, जिसमें हमारे पास इस वक्त 7 प्रदेशों के बच्चे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल से बच्चे भी आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, कर्नाटक का बच्चा है, झांसी झारखंड के हमारे पास बच्चे हैं। तो इस बार 7 प्रदेशों के बच्चे हमारे पास हैं, और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा अचीवमेंट है। और ये पूरी जगह ये सब इन्हीं के लिए है, पूरी टीम इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है।
और ये मेरे ख्याल से बरेली में पहली बार हो रहा होगा कि इतनी जगहों के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव हमेशा मुल्क की तरक्की रहता है, तो वो मुल्क भी उस बात को समझ रहा है और अपने हर पार्ट से बच्चा यहाँ पर भेज रहा है। तो ये मुल्क जो हमारा है ये एक पेड़ की तरह है। मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं, हम लोग के हाथ में, सबके हाथ में पानी है, और जितने भी अलग अलग कौम के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जॉब्स में लोग हैं, उन सबको अपना ताउन करना पड़ेगा, वो पानी डालना पड़ेगा, तभी ये पेड़ आगे बढ़ेगा। अगर मैं किसी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहूँगा तो किसी एक शाख पे पानी डाल के कभी पेड़ बड़ा नहीं होता है, हमेशा जड़ पे पानी डाला जाएगा और सारी शाखें इंशाल्लाह एक साथ बढ़ेंगे। देखिए, तालीम का आपने बताया कि एक पेड़ है और सबको मिलकर उसकी एक तरह से जो सिंचाई है वो करनी होगी, तभी वो फलेगा फूलेगा।